बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, पूरी दुनिया में जितनी भी ताकतवर चीजें हैं, उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर चीज आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जिनकी औलाद नहीं, उनके लिए तो खास तोहफा है। ये बात तो हकीकत है कि खुराक का मर्दाना और जनाना ताकत से बहुत गहरा ताल्लुक है। जो खुराक हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वही मैदा में हजम होकर खून पैदा करती है। फिर खून से मादा तौलीद तैयार होता है, जो जिंदगी का जौहरे खास और लज्जतों का सरचश्मा है। लिहाजा ऐसी ग़िज़ाओं का एहतमाम रखना चाहिए जिनसे इंसानी ताकत हमेशा कायम रहे। बहरहाल, आप रात सोते वक्त दूध में ये ताकतवर ये चीज डालकर लाजमी इस्तेमाल करें। सिर्फ एक इस नुस्खे से 40 मर्दों के बराबर ताकत अल्लाह के हुक्म से मिल जाती है। एक बार ये नुस्खा आजमाएं और फिर देखें कमाल। यकीन जाने कि ये दवाई नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। इस दूध को आप एक वक्त लाजमी पिएं, बल्कि अगर जिस्म में दर्द सुबह को हो तो सुबह के वक्त पिएं, अगर दोपहर को हो तो दोपहर के वक्त पिएं। बाज मर्द जिनको कमजोरी हद से ज्यादा हो, तो ऐसे लोग अज़दवाजी फराइज की अदायगी के लिए ताकत की गोलियों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब साइंसदानों ने ऐसे लोगों के लिए ऐसा मुस्तकिल हल ढूंढ निकाला है, जिसके बाद उन्हें ताकत की गोलियों की कतन जरूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन इकराम, मखसूस मर्दानो जनाना कमजोरी का इलाज हर घर में मौजूद है। इसी आम सी चीज में छुपा है। आपको इस ताकतवर चीज का नाम जानकर बहुत हैरत होगी। लिहाजा आज आपको इस ताकतवर चीज का नाम और तरीका इस्तेमाल भी बताता हूँ, और वीडियो के आखिर में तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 14 खुराकें भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो मर्दाना कुव्वत को 14 गुना बढ़ा देती हैं। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, सच्ची बात है, पूरी दुनिया में जितनी भी ताकतवर चीजें हैं, उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर चीज लौंग है। लौंग ये इतना ताकतवर है, अल्लाह जानता है कि एक बंदे को आधा किलो गोश्त खिला दो और एक बंदे को एक लौंग खिला दो, यकीन जाने 2 लौंग आधा किलो गोश्त से ज्यादा ताकत देंगे। 2 लौंग दूध में डाल दें, ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फजल किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपने रब की नेमतों को पहचाना ही नहीं है। आप बस एक गिलास दूध लें, आधी चाय की चम्मच से भी कम मिकदार में इसमें हल्दी डालें, आधी चाय की चम्मच से भी कम मिकदार दारचीनी डालें, आधी चाय की चम्मच सौंफ डालें, 2 सब्ज इलायची डालें। इसको इतना पकाएं कि एक गिलास पौना रह जाए। जितने भी लोग कमजोर हैं और ताकतवर होना चाहते हैं, तो वो ये दूध पिएं, और याद रखें कि पीने की चीजों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दूध बहुत अजीज था। ये कुव्वत बाप पैदा करता है, मैदा में जल्द हजम हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरा का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कवी करता है। नाज़रीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में मर्दाना कमजोरी का इलाज सवाब भी है और इलाज भी। लिहाजा खजूर खाने से भी कुव्वत बा में इजाफा होता है। अगर खजूर से बेहतर कोई और चीज होती, तो अल्लाह ताला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त वही चीज खिलाता। सूरह मरियम में है कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि खजूर का तना पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताजा पकी खजूरें गिर पड़ेंगी। इससे मालूम हुआ कि जच्चा के लिए खजूर से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। खजूर मिजाज में गर्मी और कुव्वत पैदा करती है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक शहद बहुत प्यारा और अजीज था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद इसलिए ज्यादा महबूब था, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसमें शिफा है। शहद के बेशुमार फायदे हैं। निहार मुंह चाटने से बलगम दूर करता है, मैदा साफ करता है, मैदा को एतदाल पर लाता है,
دماغ کو قوت دیتا ہے، قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے، مثانہ اور گردے کی پتھری کو خارج کرتا ہے، پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے، فالج لقوا کے لیے فائدہ مند ہے، ریا خارج کرتا ہے، بھوک زیادہ لگاتا ہے۔ اسی طرح ابو نعیم بن عبداللہ جعفر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشت کا گوشت تمام گوشت سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کی روح سے اس گوشت میں قوت باہ زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، خوشبو کا بھی روح انسانی سے خصوصی تعلق ہے۔ اس کا اثر دل و دماغ پر فوراً بجلی کی مانند ہوتا ہے۔ خوشبو اور باہ میں گہرا تعلق ہے۔ سفر السعد میں لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص خوشبو دے تو اس کو رد نہ کرے۔ ناظرین اکرام، بعض حکماء کے نزدیک انڈے بھی قوت باہ کو بڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہے، خاص طور پر جن کو جراثیم کی کمی کی وجہ سے بے اولادی جیسی مرض کا سامنا ہے۔ اگر وہ دیسی انڈے کا استعمال جاری رکھیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، بعض روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسیس بہت پسند تھا۔ حسیس 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: کھجور، مکھن اور جمع ہوا دہی۔ اس غذا سے بدن قوی ہوتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، بالوں کا دور کرنا قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جلدی دور کرنا قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ اس سے اتباع کے نزدیک زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال مراد ہیں۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، لہسن کھایا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کو کھولتا ہے، پیشاب کو جاری کرتا ہے، معدے سے ریا نکالتا ہے، مرطوب مزاج والوں میں قوت باہ پیدا کرتا ہے، منی کو زیادہ کرتا ہے، اور گرم مزاج والوں میں منی کو خشک کرتا ہے، معدہ اور جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں اور بہنوں، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔